हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांत में विजडम टीथ की समस्या शुरू हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो विजडम टीथ मीन्स कि अक्कल दाढ़ जो है वो हमारी एज 17 to 21 में आप एक्सपेक्ट करें कि 17 और 21 के बीच में वो आना शुरू होता है। जनरली 17 to 21 ईयर में हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। हमारे जॉज जितने बड़े होने होते हैं, हमारा फेस का साइज का ग्रोथ जितना होता है, वो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। फिर ये हमारे माउथ में आना शुरू होता है। इट मीन्स कि ये लेट इरप्शन का केस है। अब आपको विजडम टूथ एरिया में थोड़ा सा दर्द यानी कि तकलीफ शुरू हो गई है, तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाने गए और डेंटिस्ट ने आपको एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकलवाने की सलाह दे दी, जिससे कि आपको समझ में नहीं आया कि मुझे दांत निकलवाना चाहिए कि नहीं निकलवाना चाहिए। उसके अलावा डेंटिस्ट ने बोल दिया कि ये दांत जो है जनरल जैसे हम और दांत निकालते हैं उस तरह से नहीं निकलेगा, ये इसमें छोटी सी सर्जरी होगी। सर्जरी मीन्स हल्का सा कट लगेगा, बोन में स्टिचेस आएंगे जो 7 to 10 डेज में आपको निकलवाने पड़ेंगे। तो इतनी सारी बातें आप सुन लिए जिससे कि आप कंफ्यूज हो गए, है ना। और आपने सोचा कि मैं तो नहीं निकलवा रहा, फिलहाल थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं दवा खा के ठीक कर लूँगा, लेकिन मैं निकलवाऊँगा नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें क्या आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपके दांत में विजडम टीथ एरिया में बार बार समस्या आ रही है और आप दवा खा करके उसका काम चला रहे हैं तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से क्या हो सकता है, पहली चीज कि आपको पेरिकोरोनाइटिस मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे दांत आपका निकलना शुरू हुआ है या फिर निकला हुआ है तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड मीन्स टेढ़ा है, जिससे कि वहाँ पे अराउंड गम में आपकी स्वेलिंग या फिर रेडनेस या फिर पेन आप फील करेंगे। आपको लगेगा कि वहाँ से कुछ भी खा रहा हूँ तो गम एरिया में पॉकेट बन गया है और वहाँ पे खाना जाके फंस जा रहा है और मुझे कुल्ले करके या मैकेनिकली वहाँ पे टूथपिक से निकालना पड़ रहा है। पहली समस्या तो ये आप फील करेंगे और ये पेनफुल भी होता है। दूसरी चीज़ की स्वेलिंग क्या होता है कि अगर वहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन अगर आपका पेरिकोरोनाइटिस बना हुआ है तो वो कभी भी आपको सरप्राइजिंगली स्वेलिंग आपके स्पेसेस में जा सकते हैं। स्पेसेस मीन्स कि हमारा जहाँ पे दांत होता है वहीं पे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, ईयर के, नेक के, ब्रेन के, आईज के, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उस एरिया में अगर स्वेलिंग हो गई और वो स्वेलिंग आपकी लिंगुअल मतलब कि जहाँ पे टंग आती है, टंग की तरफ अगर स्वेलिंग हो गई तो आपको लुडविग्स एंजाइना हो सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, रातों रात हो जाती है और आपके जो टंग है जहाँ पे वो काफ़ी मोटी हो जाएगी स्वेलिंग की वजह से और आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी केस हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर नेक की तरफ स्वेलिंग चली गई तो ये फिर फर्दर फ्यू डेज आपको एंटीबायोटिक कोर्सेज कराने पड़ेंगे जिससे कि फर्दर आपको स्वेलिंग में आराम मिले। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको शॉर्ट माउथ ओपनिंग की समस्या हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपने विजडम टूथ नहीं निकलवाया तो वो निकलने के प्रोसेस में हमेशा रहेगा, तो चांसेस इज देयर कि आपका जो वहाँ मसल्स है उसको वो टीयर करे, उसको वो फाड़ने की कोशिश करे, जिससे कि हमारे जो मैसेटर मसल है ना वो हमें रेगुलेट करता है कितना बड़ा आप अपना माउथ खोल सकते हैं। तो अगर वो टीयर हो गया तो मसल टीयर की वजह से आपकी माउथ ओपनिंग शॉर्ट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पहले माउथ ज़्यादा बड़ा खुलता था, अब मैं छोटा खोल पा रहा हूँ। फोर्सफुली भी आप खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको पेन हो जाएगा, है ना। तो ये समस्या भी आप फील कर सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, ऑल्टर्ड चीविंग प्रोसेस। क्या होता है कि अगर हमारा उधर की तरफ इन्फेक्शन है, माउथ नहीं प्रॉपर हम खोल पा रहे हैं तो हम ऑपोजिट तरफ से खाना शुरू कर देते हैं। मीन्स अगर लेफ्ट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो हम सोचते हैं कि छोड़ो वहाँ पे राइट साइड से हम खा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी हैबिट चेंज हो जाएगी। हम डायरेक्ट बस राइट साइड से अगर खाने लगे तो लेफ्ट साइड के सारे दांत जो हैं आपके धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि चीविंग प्रोसेस में हमारे दांत जो हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दांतों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है, गम्स में ब्लड सप्लाई मिलती है जिससे वो और हेल्दी बने रहते हैं और बोन का भी ग्रोथ प्रॉपर बना रहता है। अगर आप उधर से खाना छोड़ देंगे तो उधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी नहीं एज कंपैरिजन टू राइट साइड।
तो वहाँ पे आपके बोन्स, आपके गम एरिया, आपके दांतों सब में आपको समस्या धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और 4th पॉइंट की अगर आपने दांत नहीं निकलवाया तो उसके जस्ट जो बगल नेबर टूथ है उस पे वो फोर्स लगा करके अंदर अंदर दांत को वो सड़ाने लगेगा। जनरली क्या होता है कि दांत जो है वो अंदर ही फंसा रहता है और हमारे पेशेंट्स को ये पता है, हमें पता रहता है कि वो अंदर अंदर फंसा हुआ है और टेढ़े पोजीशन में है। तो वो क्या करेगा, आपके जो उसके जस्ट आगे का दांत है उसको वो कंटिन्यूस प्रेशर लगाने की वजह से वहाँ पे दांत की जड़ें गलने लगेंगी और आपको इंटेंस पेन आगे वाले दांत में भी फील होने लगेगा, जो आपके फर्दर अच्छे दांत को भी खराब कर सकता है ना। फिर बाद में उसकी या तो RCT कराइए या दांत निकलवाइए। तो वो चीज़ें ना हो तो इट वुड बी बेटर कि आप टाइम रहते ही दांत को निकलवा लें। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। तो एक मैं समरी बता देती हूँ। पेरिकोरोनाइटिस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, आपका ऑल्टर टूथ चीविंग प्रोसेस आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है शॉर्ट माउथ ओपनिंग हो सकती है, आगे और आसपास के दांतों को भी वो खराब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो इट वुड बी बेटर कि आप उस दांत को निकलवा ले। वैसे भी उतने पीछे के दांत से कोई भी खाना चबा के नहीं खाता है और हम ब्रश भी करते हैं तो उतने पीछे ब्रश नहीं जाता है ना। तो आगे के हमारे दांत सेल्फ सफिशिएंट है हर तरह के खाना को चबा के खाने के लिए। तो इट वुड बी बेटर कि समय रहते ही विद इन अ कोर्स ऑफ टाइम, अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको सजेस्ट कर दिया है, आपने दूसरा ओपिनियन लिया, दूसरे डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने भी सेम प्रोसेस सजेस्ट किया है, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप टाइम निकलवा करके इसको निकलवा लें। एक्सट्रैक्शन इज गुड। नहीं निकलवाने से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलने पड़ेंगे, या तो कुछ शुरुआत के दिनों में या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में, है ना। तो इट वुड बी बेटर। एंड सेकेंडली, अगर फर्दर क्वेरीज आपके मन में कुछ चल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल गिव माय आंसर प्रॉपर्ली। थैंक यू।